हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल स्टडीज में। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है, हॉस्पिटल वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, इसके स्कोप क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे हॉस्पिटल के फंक्शंस के बारे में कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन तो बात करेंगे। फर्स्ट तो हॉस्पिटल का काम क्या है और जो मेजर इंपॉर्टेंस है हॉस्पिटल का, वो है एक पेशेंट की केयर करना। ठीक है, तो फर्स्ट जो हॉस्पिटल का फंक्शन होता है वो होता है पेशेंट केयर का। इसमें अगर अपन बात करें, केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ ए डिजीज पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन की हेल्थ को ठीक करना। अगर कोई पर्सन है, उसको इंजरी हुई है, कोई डिजीज हो रखी है, तो उसको क्या करना, उसका ट्रीटमेंट करना, साथ ही साथ उसकी हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये सब कुछ किसका काम होता है, हॉस्पिटल काम होता है। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के एक पेशेंट की केयर करना एक हॉस्पिटल का मेजर काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये है, देयर आर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्विसेज टू इन पेशेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी पेशेंट आया है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ दिखाने के लिए आया, कोई प्रॉब्लम हुई है उसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो उसका क्या करना, डायग्नोसिस करना, उसकी डिजीज का डायग्नोसिस करना और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना। ये किसके काम है, हॉस्पिटल के काम होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, विद इन दिस ब्रॉड फंक्शन देयर आर मेनी सब डिविजन्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल। इसका मतलब ये है कि एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे कि हो गया आपका मेडिकल सब डिविजन्स होती है उसके अंदर। जैसे कि किसी पर्सन को सिर्फ ट्रीटमेंट की नीड है, जिसको सिर्फ दवाइयां देकर ठीक किया जा सकता है, या फिर किसी को सर्जरी की नीड है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है वो पर्सन के अकॉर्डिंग, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अगर कोई एक बच्चा होता है तो वो क्या, उसको अपन किससे कंसल्ट करते हैं, जो पीडियाट्रिशियन होता है उसको अपन क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो ये सब डिविजन्स होते हैं हॉस्पिटल में जिनका अपना अलग अलग वर्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो मेडिकल डिवीजन होता है, सर्जिकल डिवीजन होता है, ऑब्स्टेट्रिकल डिवीजन होता है, गायनेकोलॉजिकल डिवीजन होते हैं, पीडियाट्रिक डिवीजन होता है, साइकेट्रिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ केयर एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये सारे डिविजन कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जिनका अपना अपना काम होता है। वो अपने फील्ड के रिगार्डिंग सारे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हुए अगर कोई पेशेंट उनके पास में आता है तो। नेक्स्ट अपन बात करें, involved in the entire inpatient services are various modalities including nursing, dietetics, pharmaceutical skills, laboratory and access services and varying refinement of diagnosis and therapy। साथ ही साथ जो भी एक पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवानी है, इन पेशेंट के अंदर जो हॉस्पिटल एडमिट हो चुका है, तो आप उसको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे। जैसे नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है उनको, जो कि उनकी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है, जैसे कि किसी फिजिशियन ने उनको कोई भी ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किया है तो उसका ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करवाना है, तो ये सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड कराओगे। उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए उस डिजीज के रिगार्डिंग, ये सारे काम हॉस्पिटल के अंदर किए जाएंगे। साथ ही साथ उसकी डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए जो भी इन्वेंट्रीज है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन है, वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि एक्सरे हो गया, लेबोरेटरी स्टडीज हो गई, ये सारे काम कहाँ पे होंगे, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो ये अपन ने देखा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए कि डिजीज का क्या करना, डायग्नोसिस करना, फिर उस डिजीज के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना। ये सारे फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आउट पेशेंट सर्विसेज के बारे में, देयर आर सर्विसेज टू आउट पेशेंट्स एंड इक्वली वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटीज एंड टेक्निकल मॉडलिटीज। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर दिखाने के लिए जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ पे दिखाता है, आउट पेशेंट सर्विसेज के अंदर उसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाता है। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उसको रेफर किया जाता है। ठीक है, उसको एडमिट किया जाता है उसको नीड होती है तो। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या किया जाता है, आउट पेशेंट सर्विसेज दी जाती है, उसको मेडिसिन दी जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो जो आउट पेशेंट की सर्विसेज है वो जनरली कहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है, वहाँ पे मेनली जो आउट पेशेंट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाती है। जैसे सब सेंटर हो गया आपका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, सीएचसी हो गए, तो यहाँ पे क्या करा जाता है, आउट पेशेंट सर्विसेज जनरली प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में,
हॉस्पिटल प्रोवाइड्स प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन फॉर मेनी क्लासेस ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है, जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, उनकी जो भी ट्रेनिंग होनी है, जो उनका एजुकेशन होना है, वो सब कुछ कहाँ पे होता है? वो हॉस्पिटल के अंदर होता है। हॉस्पिटल की उनको जो भी सारी टेक्निकल नॉलेज है, उनका जो एजुकेशन है, वो सब कुछ उसके अंदर ट्रेन कौन करता है? आपका हॉस्पिटल ही उसके अंदर जो भी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। They must work in hospital to receive proper training of their choice. Example, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटल, पीटीसी। ठीक है, ये जो भी सर्विसेज है वो सब कुछ कहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है? हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपकी जो स्किल्स है वो अच्छी डेवलप होगी, आप अच्छी केयर प्रोवाइड करा पाओगे। तो जैसे आप नर्सिंग केयर देना सीख रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो आप, तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल के अंदर जाके काम करोगे, तो आप पे आपको नर्सिंग सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करवाई जाती है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मेसी कैसे परफॉर्म की जाती है, फार्मेसी के अंदर क्या क्या काम होते हैं, पेशेंट को कैसे दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है, कैसे डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होता है, जो फिजिशियन होता है, वो कौन कौन सी दवाइयाँ उसको लिख रहा है, ये सब कुछ कौन देखता है? कि फार्मेसी होती है, फार्मेसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे देखते हैं। जैसे कोई डेंटल डिपार्टमेंट है तो वो उसके रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी इनके रिगार्डिंग जो भी ट्रेनिंग है, जो भी एजुकेशन है, वो कहाँ पे दी जाती है? आपके हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च के रिगार्डिंग। सिंस accumulation of different type of patient, the hospital provides the basis for scientific investigations into causes, diagnosis, treatment and nursing management of disease and hospital administration, ward during administration in hospital। इसका मतलब ये है कि जब जैसे जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं, तो क्या होता है कि उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको अवेलेबल कराते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप उनके फील्ड के अंदर, ठीक है, एक हॉस्पिटल के अंदर अगर नए नए पेशेंट आ रहे हैं, कोई नई डिजीज आ रही है, तो उसको डिस्कवर करना, उसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है उनको प्लान करना, तो ये जो भी सारे रिसर्च के काम है वो कहाँ पे किए जाते हैं? एक हॉस्पिटल के अंदर किए जाते हैं। कि आपके हॉस्पिटल के अंदर किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, उन पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए आप कौन से डायग्नोसिस कर रहे हो, कौन से ट्रीटमेंट लिख रहे हो, ठीक है। तो जब आप इस तरह से काम करते हो तो आपकी स्किल्स वहाँ पे डेवलप होती है। तो जो भी नर्सिंग रिसर्च होती है, जो मेडिकल रिसर्च होती है, वो सारी की सारी कहाँ पे रन की जाती है? हॉस्पिटल के अंदर रन की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हॉस्पिटल प्रोवाइड सर्विसेज टू सराउंडिंग पॉपुलेशन दैट मे बी प्रिवेंटिव केयर एंड प्रमोटिंग देयर हेल्थ। तो एक जो भी कम्युनिटी पर्सन है, अगर वो कम्युनिटी के अंदर रह रहा है, कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, या फिर कम्युनिटी पर्सन की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनको किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, वो कौन करता है? आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाता है। There are many ways that hospitals are centers for technical skills can offer services to people before they are sick or can protect patients from the hazards of disease beyond that for which they have come to the hospital। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है, तो उसको क्या करना? उसकी हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना, और उसकी अगर कोई डिजीज हो रखी है, तो उस डिजीज के कोई भी जो भी अगर आगे फ्यूचर के अंदर कोई भी उसकी जो भी डिफिकल्टीज होने वाली है उसके रिगार्डिंग, उस डिजीज के रिगार्डिंग, तो उस पेशेंट को उससे क्या करना? प्रिवेंट करना। ये सारे काम कहाँ पे किए जाते हैं? आपके हॉस्पिटल के अंदर किए जाते हैं। उसको अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसको वापस से रिस्टोर करना उसकी हेल्थ को, और उसको प्रिवेंट करना उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से, जिससे कि क्या हो सके? उसकी हेल्थ वापस से ठीक हो सके। ये सारे काम किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा पेशेंट केयर के रिगार्डिंग जो मेजर काम होता है एक हॉस्पिटल का, वो अपना काम होता है क्या करना? पेशेंट की केयर करना, पेशेंट की हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। दूसरा अपन ने देखा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आ रहा है, उसकी डिजीज को डायग्नोस करना और उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे रन करना, ये सारे काम उसके होते हैं, हॉस्पिटल के होते हैं। उसको आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, मेडिकल एजुकेशन में जो ट्रेनिंग सर्विसेज होती है, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स है, उनको हेल्थ के रिगार्डिंग क्या करना, जो सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करवानी है, उनको उनके लिए ट्रेन करना, ये सारे काम कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। दूसरा, अगर कोई भी रिसर्च के रिगार्डिंग कोई काम है, कोई डिजीज है, उसके बारे में पता लगाना, उसका रिसर्च करना, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे काम कहाँ पे किए जाते हैं?
हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। और लास्ट अपन ने देखा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए, कि अगर किसी पर्सन को किसी डिजीज से प्रिवेंट करना है तो उससे आपको कैसे प्लान करना पड़ेगा उसके लिए। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्सन की हेल्थ प्रमोट करना चाहते हो तो वहां पे आपको कैसे काम करना पड़ेगा। तो ये सारे काम किसके थ्रू किए जाते हैं, हॉस्पिटल के थ्रू किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।